राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। तो मैं वंदना आप सबको बड़ों को प्रणाम, छोटों को नमस्कार करती हूँ, क्योंकि सुबह की शुरुआत बड़ों के प्रणाम से, अच्छे सोच से, अच्छे विचार से दिन की शुरुआत करनी चाहिए तो अच्छा दिन जाता है। सवेरे हम जैसे करेंगे वैसा हमारा दिन जाता है। अच्छा करेंगे तो हमारा दिन अच्छा जाता है। अगर कुछ हम घर में किटपिट जो भी कर लिए तो हमारा दिन वैसा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह की शुरुआत एकदम अच्छे से करना चाहिए, भगवान के नाम के साथ करना चाहिए, पूजा भक्ति भावना के साथ करना चाहिए। तो मैं ये मंदिर की सफाई कर रही हूँ। पहले मैं मंदिर की सफाई कर ले रही हूँ, झाड़ू पोछा जो भी है, क्योंकि पूजा करने के पहले हमें ना सफाई कर देना चाहिए, उसके बाद पूजा करना चाहिए। नहीं कि हम सो के उठ के बस मंदिर में चल दिए और पूजा करने लगी, कभी भी नहीं ऐसे करना चाहिए। और पहले झाड़ू पोछा करके ही करना चाहिए। नहीं पूरा हो पा रहा है तो उनकी जगह पर ही पोंछ देना चाहिए। बिना पोछा किए, बिना उनके जगह को साफ़ करे बिना हमें पूजा नहीं करना चाहिए। तो मंदिर के स्थान की मेरी सफाई हो गई तो मैं आ गई हूँ हॉल की ओर, क्योंकि ना हो सके तो हमें पूरे घर की सफाई झाड़ू पोछा करके ही हमें भगवान का पूजा करना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ना हो सके, हम अगर बिज़ी हैं, हमें कुछ काम है तो बात अलग है, लेकिन हाँ उतने के बावजूद हमें भगवान की जगह का सफाई करने के बाद ही पूजा करना चाहिए। हो सके तो हम पूरा ही कर सकते हैं। तो ये देखिए पूरा बुक पसार के गई है कीर्ति, क्योंकि सुबह सुबह का क्लासेस रहता है तो वो रात में पढ़ के ऐसे जो जहाँ वैसे ही छोड़ के सो जाती है, मतलब पढ़ते पढ़ते ही सो जाती। तो सब बुक इधर उधर एक दो था तो उसे मैं बराबर कर दी। और करण को मैं ना थोड़ा बाहर निकाल के रख दी, क्योंकि ना पानी में डूबा हुआ था। तो मुझे खिलाने का तो टाइम है नहीं, सुबह का टाइम है, तो मैं क्या कि थोड़ा निकाल के रख देती हूँ। इधर उधर काम करते रहती हूँ, उसके साथ साथ वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाता है। क्योंकि ना मुझे बहुत दया आती है, वो पानी में डूबा डूबा रहता है ना, इसलिए मुझे बहुत दया आती है। तो मैं काम करते करते कभी कभी निकाल के रख देती हूँ, ताकि वो 10-5 मिनट भी फ्रेश हो गया ना बाहर सूखे में तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ना उसमें पत्थर रखो तो वो ना अपना सर खोदते रहता है, तो उसमें मुंडी जैसा लगता है कि टूट जाए, एकदम उसी के पीछे पड़ा रहता है। तो उसमें मैं कुछ पत्थर भी नहीं रख पा रही हूँ। पत्थर तो बहुत अच्छे सॉफ्ट है मेरे पास, लेकिन नहीं रखती हूँ। जब देखो तब करण अपना मुंडी ऐसा खोदते रहता है, इसलिए नहीं रखती हूँ। सिर्फ पानी में रहता है, इसलिए ना बार बार निकालना पड़ता है। हम लोग को निकालना क्या पड़ता है, अच्छा लगता है। उसी बहाने थोड़ा खिला लेते हैं, थोड़ा लाड कर देते हैं। तो जब फ्री रहती तो कर लेती। तो ये देखिए थोड़ा मैं बाहर भी पोंछ दी इसी लागे अपने दरवाजे को, क्योंकि दरवाजे का बाहर भी पोंछना चाहिए। तो ये बेडरूम का फ़ैन है। बेडरूम का फ़ैन बहुत गंदा हो गया था, मतलब अभी तो हॉल का तो की थी मैं थोड़े दिन पहले, लेकिन बेडरूम का नहीं कर पाई थी। तो इसमें ना झाला बहुत लग गया था, बाल भी थोड़े एक दो लटके थे। तो मतलब 10-5 दिन हो गए थे मेरे। और मैं नहाने के बाद मैं पहले सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ। सूर्य भगवान को जल तो ज़रूर देना चाहिए। तो उसके बाद मैं आज सोमवार, और मैं तो साड़ी पहन भी ली हूँ। मुझे ना सोमवार में साड़ी बहुत अच्छा लगता है। और ये ना मेरे घर के अंदर और बाहर दोनों साइड मेरे गणपति जी हैं, तो मैं पूजा के बाद गणपति जी की भी पूजा करती हूँ दोनों साइड। जब हमारे घर के बाहर जो गणपति, जो भी भगवान हम रखते हैं, पंचमुखी कोई भी भगवान रखते हैं, उनकी भी हमें पूजा करनी चाहिए। ये नहीं कि हम बस भगवान रख दिए हैं, घर के साथ साथ हमें घर के बाहर के अगर हम भगवान रख रहे हैं तो उनकी भी पूजा हमें करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग के यहाँ देखती हूँ ना, भगवान रहते ही हैं बाहर, मतलब कुछ ना कोई भगवान लगाते हैं। तो बाहर की भी अगरबत्ती धूप जो भी है हमें दिखा देना चाहिए, पूजा ज़रूर कर देना चाहिए। तो दोनों साइड में कर दी। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का दिन है सोमवार, भोले बाबा का दिन है। भोले बाबा सबकी रक्षा करे, सबकी। आप सब देख रहे हैं आज मैं चुनरी पहन ली हूँ, क्योंकि सोमवार था। मुझे चुनरी का शौक़ भी है, बहुत शौक़ है। और आज लेकिन ये चुनरी मेरी बहुत पुरानी चुनरी है, मतलब 7-8 साल ज़्यादा ही होगा। ये नहीं दे पाती, मुझे ना चुनरी बहुत पसंद है। तो आज मैं चुनरी पहन ली हूँ, सोमवार है आज। और पूजा करके फ्री हुई हूँ। और अब मैं चलती हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ते में ना मैं रवा और छाछ का प्लेन डोसा बनाऊँगी, रवा और छाछ का। उसको मैं ये मिक्स करके रख दी हूँ मैं उसको, ये देखिए। तो मिक्स करके रख दूँ, चलती हूँ प्लेन डोसा बनाऊँगी। आज कुछ भी ऐड नहीं करूँगी, कांदा टमाटर जो भी है कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। आज प्लेन डोसा बनाऊँगी। और नारियल की चटनी बनाऊँगी ना, टमाटर की चटनी, इससे नहीं अच्छा लगेगा। प्लेन डोसा ये जो रवा का रहता है ना, नारियल की चटनी अच्छी लगती है, तो नारियल की चटनी बनाऊँगी। तो मैं ये सेकंड टाइम भिगा रही हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम हमने बनाया था हम 3 जन खा लिए थे। तो कीर्ति के लिए मैं बना रही हूँ, कीर्ति के लिए सोच रही हूँ भिगा के रख दूँ। तो ये 1 बज रहा है, मैं सोची कीर्ति भी खा लेगी, तो कीर्ति के लिए सेकंड टाइम मैं ये भिगा के रख रही हूँ, छाछ और रवा।
उसके बाद है ना नारियल तोड़ ले रही हूँ मैं। तो नारियल है ना खड़बट्टे का जो लंबा रहता है उससे ना नारियल आसानी से टूट जाता है। अक्खा नारियल भी मैं अपने घर पर ही तोड़ती हूँ और ये ऐसे भी घर पे ही तोड़ती हूँ, आसानी से टूट जाता है। और चाकू से अगर हम निकालने जाए तो हाथ कटने में ना बहुत जो छाछ मैं की हूँ उसको ना मेरी मलाई भी निकल गई, मतलब घी भी बना ली और छाछ भी मिल गया। तो ना जो हम मलाई जमा करते हैं ना 10 दिन 5 दिन 1 हफ्ता, तो सिर्फ मलाई जमा करती हूँ मैं। उसके बाद है ना जब मुझे उसका घी बनाना रहता है तो एक दिन पहले मैं रात में थोड़ा सा ये डाल देती हूँ, दही डाल देती हूँ वो मलाई में, मतलब 2-3 चम्मच 4 चम्मच मैं वो डाल देती हूँ, दही डाल देती हूँ। और उसके बाद अच्छे से एकदम चला के, एकदम अच्छे से चला के उसको रख देने का। रखने के बाद उसको सवेरे दोपहर में उसको एकदम मथ के उसको घी निकाल लो, मक्खन निकाल लो। तो उसके बाद जो रहता है ना वो एकदम मतलब इतना खट्टा भी नहीं रहता, मीडियम में रहता है, बहुत अच्छी छाछ रहती है। मैं 1 स्पून और टेस्ट करती हूँ, मुझे लगता है जब अच्छा रहेगा तो ही मैं इसे यूज़ करूँगी। लेकिन देखती हूँ ना छाछ एकदम मतलब ज़्यादा खट्टा नहीं रहता है, टेस्टी रहता है, जैसे छाछ रहना चाहिए, टेस्टी छाछ रहता है। तो मैं कभी कभी ना मैं पी भी जाती हूँ, नमक डाल के मैं पीती भी हूँ। और कभी कभी यूज़ में ले लेती हूँ, कड़ी बना देती हूँ, जैसे रवा का ये बना देती हूँ। अगर ख़राब रहता है, अगर हाँ मैं दही डाल के अगर मैं 2 दिन 4 दिन बाद करूँ तो वो छाछ ख़राब हो जाता है, वो मैं फेंक देती हूँ। कहाँ फेंकती हूँ, वो भी झाड़ के नीचे फेंक देती हूँ, सिंक में वो भी नहीं डालती हूँ। सिंक में डाल देना चाहिए, क्योंकि दही छाछ जो भी है ख़राब होता है ना, मट्ठा जो भी हमें डाल देना चाहिए, उधर झाड़ में डाल देना चाहिए, इसे सिंक में नहीं डालना चाहिए। तो मैं चटनी की तैयारी कर रही हूँ। चटनी में ना मैं नारियल कट कर रही हूँ, नारियल और चने की दाल, ये दोनों की चटनी बना दूँगी। और फटाक से बना दूँगी डोसा। और फिर लगी है सबको ना तगड़ी वाली, सबको भूख लगी, क्योंकि ना आज मैं थोड़ा काम में लेट हो गई। आज थोड़ा मैं फ़ैन भी ये सब साफ़ करने लगी ना, तो इसलिए थोड़ा मेरा वो लेट हो गया। तो मैं फटाक से चटनी बना। सो फ्रेंड्स, मैं चटनी बना रही हूँ, नारियल डाल देती हूँ। नारियल मैंने कट कर ली हूँ, ये नारियल है। और फिर ये लहसुन, 3 कलियाँ बड़े बड़े हैं ना, तो मैं 3 कलियाँ लहसुन डाल देती हूँ और मिर्ची। और इसमें डालूंगी मैं दाल, वाइट वाला, ये वाइट दाल है चटनी का। और दाल और इसको मैं कर लूँगी ग्राइंड। ये है 10 दिन की मलाई मेरी, 10-12 दिन की। तो इसमें मैं 2-3 चम्मच दही मिला के एक रात के लिए रख दी थी, और दूसरे दिन में ये महने लगी, इसको महना कहते हैं जो घुमाते हैं। तो मैं इसे एकदम खूब ढेर सारा मतलब 10-15 मिनट इसको घुमाई। उसके बाद ठंडा पानी डाल के मक्खन को निकाल ली। और ये जो बचता है ना हमारा छाछ, बहुत अच्छा बनता है, इसको फेंकना नहीं चाहिए। अगर हम ज़्यादा दिन का मलाई नहीं रखे हैं ना, तो 10-5 दिन की मलाई तो जो हम बनाते हैं तो उसका छाछ बहुत अच्छा रहता है, उसे हम कोई ना कोई यूज़ में ले सकते हैं, अच्छा रहता है। तो मैं ये मक्खन निकाल रही हूँ और उसके बाद छाछ को बाहर ही रख देती हूँ, ताकि हल्का खट्टा रहता है, तो फिर उसको बाहर ही रखने से और अच्छा हो जाता है। तो ये देखिए मैं मक्खन निकाल रही हूँ। और उसके बाद ना ये सुबह का समय है, क्योंकि ना संडे था, संडे को मम्मी बोलती कि मक्खन नहीं खराना चाहिए, तो मैं ये फ्रिज में कढ़ाई सहित रख दी थी। उसके बाद मैं ये सवेरे से ये कर रही हूँ मैं ये। और ना दूध, ये कीर्ति दूध पी के गई थी, तो टोप खाली था, तो मैं बोली इसी में दूध गर्म कर देती हूँ। दूध का टोप अगर तुरंत हम खाली कर रहे हैं तो उसमें दूध गर्म कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम तक रहता है तब नहीं करना चाहिए। तो दूध उसमें था ऑलरेडी, और कीर्ति को मैं गर्म करके दी थी सुबह 7 बजे, तो मैं बोली इसी में गर्म कर देती हूँ। और ये देखिए मैं फ्रिज में रख देती, क्योंकि संडे को मक्खन नहीं खराना चाहिए। तो मैं ये संडे को नहीं खराई, और ये सोमवार का सवेरे का है। तो ये देखिए इतने सारे मक्खन हो गए, घी अच्छा खासा तैयार हो गया था मेरा। और ये देखिए
खराने के बाद एक मैं स्टील के डब्बे में निकाल दी, उसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करूँगी। और ना ये कढ़ाई ऐसी हो ही जाती तो इसको कढ़ाई अगर ऐसी हो जाती तो तुरंत हमें इसे छुड़ा देना चाहिए। अगर ये हम रख देंगे ना ये कढ़ाई, तो बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। पता नहीं क्यों ऐसे हो जाती है, लेकिन मम्मी भी करती थी तो कढ़ाई ऐसी ही हो जाती थी। लेकिन हाँ, ये थोड़ा ना कढ़ाई के पीछे मेहनत पड़ जाता है। इसको ना तुरंत ही हमें करो के और तुरंत घस देना चाहिए, क्योंकि मैं पहले कर चुकी हूँ। पहले अगर छोड़ देती थी ना तो काफ़ी मेहनत पड़ जाता था, लेकिन अब इतनी मेहनत नहीं पड़ती तुरंत अगर करने से। सो फ्रेंड्स, मैं अभी आ रही हूँ, डॉक्टर के पास से आ रही हूँ। इनको आइस चेकअप के लिए लेके गई थी मैं, इनको प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं वो सब आप सबको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और अभी मैं 10 बज गया है, लेट हो गई हूँ। और सिर्फ कीर्ति की ख्वाहिश थी, 2-3 दिन से गुलाब जामुन कर रही थी, तो मैं बाहर जा नहीं पा रही थी, इसलिए मैं ला नहीं पा रही थी। तो गुलाब जामुन लेके आई हूँ कीर्ति के लिए। मीठा बहुत खाती, मीठे की शौकीन है, तो गुलाब जामुन लेके आई हूँ। और मैं वीडियो को यहीं पे, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर्स।